हेलो बच्चा लोग, केम छो मजामा। कुछ काम करें, आओ मिलकर इंटीग्रेशन को आसान करें। क्या बात, क्या बोलते हो? आसान करना है सर? बिल्कुल सर, आसान करना है। इंटीग्रेशन को बहुत ही आसान करना है सर। बहुत टफ हो जाता है सर। कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं जो समझ में नहीं आते सर। इंटीग्रेशन कर दें या छोड़ दें? ठीक है, चलिए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड पर कि सर सब्स्टिट्यूशन मेथड का इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करते हैं, या सर क्या करते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड में। वो सब हम लोग जानेंगे, डिटेल में बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड पर। लेकिन उससे पहले जो बच्चे अगर जिनको बेसिक्स भी नहीं आते, जिनको इंटीग्रेशन के कहे सर हमें तो फॉर्मूले भी नहीं आते इंटीग्रेशन के, तो गड़बड़ है भाई, तो मामला गड़बड़ है। तो फिर आप तो उसके लिए आपको एक काम करना है कि आप बुक खोलें। बुक के दूसरे या तीसरे ही पेज पे बढ़िया से सजा कर लिखा होगा सर, सजा कर लिखा होगा फॉर्मूले। उसको आप सिर्फ पढ़ लें। क्या उसको पढ़ने से काम हो जाएगा? हाँ, उसको आप सिर्फ पढ़ लें, बाकी फिर हम लोग सब्स्टिट्यूशन पे बढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो तो हमारे बेसिक्स स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जो कि हमें आना ही आना है। ठीक है, उनको वैसे ही याद रखना है जैसे वो हैं, उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है? बताएं। तो जो बच्चों ने नहीं पढ़ा है पहले वीडियो पॉज कर लें, सब फॉर्मूले देख लें एक बार, फिर वीडियो कंटिन्यू करें। ठीक है, उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और इस टॉपिक को आप उतना ही बेहतर समझ सकोगे। ठीक सर, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, चलिए। सबसे पहला सवाल सर हमारे मन में आना चाहिए, बिल्कुल भी नाम सुनते ही कि सर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, हमें इस मेथड की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या सर वो फॉर्मूले कंप्लीट नहीं थे, या सर क्या ऐसा हुआ? देखिए, तो कुछ फंक्शंस हमारे पास ऐसे आ रहे थे जिनका इंटीग्रेशन हम नहीं कर पा रहे थे। कहने का मतलब कि वो सर अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखे हुए थे। कैसा स्टैंडर्ड फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा कि आपको पता है कि इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। कैसे आपको पता है साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा सर? माइनस कॉस एक्स प्लस सी। आपने डायरेक्ट बता दिया। तो सर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखे होते कुछ ऐसे फंक्शन, तो उनको सॉल्व करने के लिए एक नया मेथड आया जिसे कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें हम किसी को पुट करते हैं या कुछ लेट करते हैं। क्या क्या, एक मिनट सर, क्या बोल दिया? या तो हम इस मेथड में कुछ पुट करते हैं या तो कुछ लेट करते हैं। ठीक है, तो यह हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। तो पहली बात ये क्लियर कि इस मेथड की ज़रूरत क्यों पड़ी सर? क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि कुछ फंक्शन हमारे पास ऐसे हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखे होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए बेसिकली हमें इस मेथड की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों सर? जैसे इसी का एग्जांपल आपको साइन एक्स का इंटीग्रेशन पता है बेसिक मेथड से। अगर आपको इंटीग्रेशन आ जाए साइन 2x dx, अब बताओ सर, कह रहे सर साइन 2x, हमारे मास्टर ने तो हमको साइन एक्स का सिखाया था, ये 2x आ गया सर, अब क्या करेंगे? तो दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्म सर। स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये थी ना जिसका आपको पता था, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे सर। ठीक है, क्लियर, डन। चलिए, अब सर दूसरी बात आती है व्हाट वी डू। हम क्या करते हैं? हम सर इस मेथड में करेंगे क्या? इस मेथड में हम टी मानेंगे या फिर कुछ पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली जैसे कि सर यहाँ पर हम बात करें साइन 2x है, साइन 2x का इंटीग्रेशन आपको नहीं पता है, ठीक, इसी का हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर इसको लेट कर दीजिए, जो चीज़ दिक्कत करेगी उसको आप लेट करें। ठीक है, क्या सर दिक्कत क्या कर रही है? यहाँ x है तो आपने डायरेक्ट कर दिया, यहाँ 2x है तो दिक्कत कौन कर रहा है? 2x। आपने लेट कर लिया 2x को t। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एक और सब पॉइंट है जो नोट करने वाली है। क्या सर? क्या कॉपी पेन लेके बैठे हो? नहीं? क्या सर हम पॉपकॉर्न लेके बैठे हैं बाकायदा एकदम मस्त, पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक। अरे नालायक, कॉपी पेन लेके बैठो, ऐसे नहीं सब उड़ जाएंगे तोते सारे।
ठीक है, तो कॉपी पेन लेके बैठो, फटाफट नोट करो उसे। काम की बात है सर, काम की बात है। जो दिक्कत कर रहा है उसको टी लेट करो, ठीक है, क्या सर कर दिया टी। अब इंटीग्रेशन में हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं, कहते तो अच्छा इंटीग्रेशन में भी डिफ्रेंशिएशन, बिल्कुल इंटीग्रेशन में भी हम लोग डिफ्रेंशिएशन, लेकिन सबका नहीं, जिसको आप लेट करोगे सिर्फ उसी का हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे। लेट के लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे, उसी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। चलिए डिफ्रेंशिएशन करिए, 2x, x का डिफ्रेंशिएशन 1, 2 dx, t का भी डिफ्रेंशिएशन तो ये dt बन जाएगा, ठीक सर, ठीक। dx, dx यहाँ पर है, dx को रखो, 2 को नीचे भेज दो, dt/2, ठीक है सर। यहाँ dx है, ये dx है, dx की जगह पे आप क्या लिख सकते हो सर, dt/2 लिख सकते हो ना। अरे ये dx है, यहाँ dx की जगह आपने dt/2 लिख दिया और कुछ खास काम नहीं किया। नाउ अब ये इंटीग्रेशन क्या हो गया, इंटीग्रेशन साइन 2x को t माना था, नालायक भूलो नहीं, और dx dt/2, क्या सर 2 है कांस्टेंट है, बाहर बुलाओ, 2 को कांस्टेंट बाहर बुला लो, तो इसको मैंने 1/2 लिख दिया। अब तो कर लोगे ना, साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, वेरी गुड, तो माइनस का कॉस टी प्लस सी, ठीक, 1/2, 1/2। अब सर जो t की वैल्यू थी वापस वही रख दो, t की वैल्यू क्या थी आपके पास 1/2, सॉरी 2x था, तो 1/2 कॉस 2x प्लस सी, ये हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका, कॉस 2x का, माइनस 1/2 कॉस 2x, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। कह सर ये क्वेश्चन है, नहीं, हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चनों पे बात करेंगे, बट उससे पहले हम लोग कुछ फॉर्मूले पे बात कर लेते हैं, ठीक है सर, चलेगा, बेहतरीन हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फॉर्मूले से आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए जी बच्चा लोग। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, नहीं सर ये थोड़ा क्वेश्चन टाइप का ही फॉर्मूला है, कैसे, देखो ax प्लस बी की पावर n, ठीक है, आपने थोड़ा सा पहले पढ़ा है क्या, आपने इसी को पढ़ा है कैसे, x की पावर n का सॉरी भूकंप आ गया था, मारकर गिर गया पूरा, ठीक है, पर अब ठीक है, भूकंप चला गया, ठीक है। चलिए तो मैंने क्या कहा, ax प्लस बी की पावर n, सर ये लिखा क्या है, इसको अगर मैं x मानूं, इस पूरे को अगर मैं x मानूं तो ये क्या x की पावर n लिखा है, हाँ सर ये तो x की पावर n लिखा हुआ है। इसका इंटीग्रेशन होता कैसे, इसका इंटीग्रेशन अभी अभी आप लोगों ने पढ़ के आए हैं, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म, बेसिक सर, इसे फॉर्मूला भी कह सकते हो, ठीक है, चलेगा, चलेगा। इसका होता क्या है सर, x की पावर n, n में एक जुड़ता है, नीचे भी वही कार्यक्रम होता है, ठीक है, n+1, ठीक बात, ठीक। यहाँ पर भी अगर मैंने कहा कि इसको सपोज करो, इसको सपोज करो x, ठीक है, अगर इसको सपोज कर लिया x तो क्या होगा, सेम इसके जैसे, देखो करना क्या है यहाँ पर, ठीक है, सिर्फ सपोज करो मन में, कहीं पे भी लिखना नहीं है, ठीक, कैसे लिखेंगे, लेट ax प्लस बी इज इक्वल x, नहीं, सिर्फ मन में सपोज करो कि ये x है, तो जैसे सपोज करोगे मन में ही तुम्हारे पास फॉर्मूला बनेगा x की पावर n, उसका इंटीग्रेशन ऐसे होता है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन ऐसे होता है, तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन भी ऐसे ही करो, ठीक है, कितना हो जाएगा हमारे पास, इसका हो जाएगा ax प्लस बी की पावर n+1 अपॉन में n+1, ठीक है, अपॉन में n+1, बट अब ध्यान से सुनना, कहानी में ट्विस्ट है सर, बट सीधा सा सिंपल सा मैं आपको रॉकेट पॉकेट बताता हूँ, ठीक है, सीधा सा सिंपल सा मैं आपको एक रॉकेट ट्रिक बताता हूँ, ठीक सर, क्या 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 सर, रॉकेट ट्रिक क्या है, रॉकेट ट्रिक x के बगल में, x के बगल में जो कोई भी हो उसको वो हमेशा एक बार नीचे भी लिखा जाएगा। एक मिनट सर, एक मिनट, क्या बोल गए आप, क्या चिपका दिया धीमे से, मैंने कहा x के बगल में जो कोई भी होगा वो एक बार
नीचे लिखा जाएगा। सर नीचे कहाँ? डिनोमिनेटर में, ठीक है, डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ सर x के बगल में a है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में a लिखा जाएगा। एग्जैक्टली यहाँ डिनोमिनेटर में 1/a लिखा जाएगा। अच्छा, ये ट्रिक है। सिर्फ इसी क्वेश्चन में काम करेगा सर? नहीं, सारे क्वेश्चन में काम करेगा। x के बगल में जो कोई है, तो सर जो कोई, हाँ, कल को अगर तुम भी x के बगल में बैठे हो ना, तो तुम्हें भी एक बार हमें डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा इंटीग्रेशन करने के बाद। ठीक है, समझ गए? सर ये 1/ax + b, ठीक है, सपोज कर लो, मान लो मन में x है, मान लो मन में ये क्या लिखा है पूरा x, कॉपी पे नहीं सर, कॉपी पे नहीं, मन में मानना है, सिर्फ मन में मानो ये x है। तो इंटीग्रेशन 1/x dx, इसका इंटीग्रेशन फटाक से जल्दी कमेंट करो जल्दी कितना सर? 1/x का log x, एग्जैक्टली, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, log x + c, ठीक सर, log x + c। तो सर इसका भी कर दें? हाँ, लेकिन सर इसको आपने माना है, ठीक है, ये आपका माना है, तो सर x ऐसा नहीं लिखोगे कि log x + यहाँ x था तो log x आया, यहाँ पे क्या है? ax + b है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? यहाँ पर आपका हो जाएगा log ax + b। अरे यहाँ x था तो यहाँ x आया, यहाँ मैंने कहा इस पूरे को x सपोज करो, जिससे तुम्हें ये इंटीग्रेशन याद आ जाए, जो इसका होगा वही इसका भी इंटीग्रेशन होगा। बट यहाँ ax + b लिखा है, तो यहाँ क्या लिखोगे? log ax + b। लेकिन सर x के साथ कौन है? x के साथ a है, तो 1/a डिनोमिनेटर में भी आएगा। ठीक है, बिल्कुल पेशेंस रखो, अभी हम लोग एग्जाम्पल पे बात करेंगे। एग्जाम्पल सर यूँ होंगे, यूँ पक्का लिख के ले लो, अगर नहीं हुए ओरल सर, ओरल होंगे एग्जाम्पल, ठीक है। बस एक और, कल को सर sin x लिखा हुआ है, sin x लिखा है, नहीं सर sin ax + b लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है सर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म sin x dx का क्या होता है? बताओ, इंटीग्रेशन बताओ, -cos x + c, ठीक है, -cos x + c। तो सर यहाँ पर sin ax + b लिखा हुआ है, सपोज कर लें, हाँ सर सपोज कर लो, इसको x मान लो, तो क्या होगा? sin x का इंटीग्रेशन -cos x, माइनस का -cos x क्या है? ax + b, ठीक सर। लेकिन x के साथ जो कोई होगा डिनोमिनेटर में भी आएगा। क्लियर? बताओ, क्या तीनों फॉर्मूले का पैटर्न समझ में आ रहा है सर? क्या सर हमारे स्कूल में तो अलग तरीके से बताया गया है, हाँ बोर्ड में आपको थोड़ा सा वो बताइएगा, लेट करें t, फिर ढकाना, फिर 5 मिनट की वो पूरा हमारा काम लग जाता है कि 5 मिनट तक हम वही लिखते रहते हैं, dx = dt, फिर यहाँ से ये वैल्यू निकालते हैं। बट हमें ये ट्रिक भी अपनाना है, ठीक है, ट्रिक बहुत आसान। क्या सर वो क्वेश्चन नहीं करेंगे क्या? वैसे नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, बट जो कॉम्प्लिकेटेड होगा कि हाँ सर नहीं हमें लिखने की ज़रूरत पड़ रही है, तो वहाँ पर हम टी मानेंगे, ठीक है। बट जो डायरेक्ट बन रहा है, जैसे कि यहाँ पर x सपोज करते हैं, तो x का पैटर्न बन रहा है, हमें बनते हुए दिख रहा है, तो हम वहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए लेक्चर को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम बात करते हैं क्वेश्चंस पे। तैयार हैं? बताएं, एक बार लाइक करके बताएं क्या तैयार हैं? कॉपी पेन लेके बैठे, खटाखट हमें जवाब चाहिए, ठीक है सर, खटाखट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है गाइस। आइए अब इस तरीके के हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे बात करते हैं, बिल्कुल लिटरली मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है सर, मेरे फ्लो में बहते चलिए बस, बिल्कुल ठीक है। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, e⁻5x - 3 लिखा हुआ है, ठीक है। क्या सर ये कैसे होगा? आपको आपके मास्टर ने क्या सिखाया है? किसका इंटीग्रेशन सिखाया है? आप मेरे को बताओ, किसका इंटीग्रेशन? आपको e⁻x dx का इंटीग्रेशन सिखाया है। क्या होता है? e⁻x, वेरी गुड, e⁻x होता है, ठीक।
बस 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 इतना बता दिया, बहुत है सर, बहुत है, इतने में हो जाएगा। देखिए इसको मानिए x, मान लिया। अब इंटीग्रेशन करिए, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, तो जिसको माना था इसका तो यही होगा, e की पावर 5x माइनस 3, ठीक है यहाँ पर। लेकिन 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 सर x के साथ कौन है सर, 5 डिनोमिनेटर में आएगा, बिल्कुल 5 डिनोमिनेटर में आएगा, प्लस c, खत्म खत्म सर, एक लाइन में खत्म। समझ में आया कैसे हुआ? नहीं नहीं पल्ले पड़, अरे अब इसी को मैं आपको लॉन्ग मेथड में बताता हूँ, लेबर गिरी मेथड जिसे कहते हैं, मजदूर मेथड, ठीक है। और बोर्ड वाले भी अभी भी यही करते हैं, बट बोर्ड में हमें करना पड़ता है क्योंकि वहाँ हमें नंबर चाहिए, बट कंपटीशन में ऑप्शन से मतलब होता है सर, राइट आंसर से मतलब होता है, ना कि आपके हैंड राइटिंग से, ठीक है। आओ चलो इसी क्वेश्चन को मैं आपको लॉन्ग मेथड से बताता हूँ, जिससे कि आपको डाउट ना हो कि अच्छा ये ट्रिक काम कर रहा है, ठीक है। चलिए, दिक्कत कौन कर रहा है सर, ऊपर वाला, t मान लीजिए, 5x माइनस 3 को हमने t माना। अच्छा सर, जिसको t मानते हैं उसको हम लोग एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट करिए, तो 5x का x का 1 बचा कौन, 5, dx इज इक्वल dt, dx की वैल्यू dt बाई 5, ठीक बा, बताओ ठीक बा कि ना ठीक बा, यहां तक क्लियर है, ठीक बा। चलो इसको माना क्या था, इसको पूरे को t सपोज किया है, e की पावर t, dx की वैल्यू क्या है सर, यहां से dx की वैल्यू यहां से चोरी करिए, dx की वैल्यू dt बाई 5, dt बाई 5 डिनोमिनेटर में बाहर बुला लें, ठीक सर, 5 को बाहर बुलाओ, 5 को मैंने बाहर बुला लिया, ठीक सर। e की पावर t dt का इंटीग्रेशन सर 1/5 तो पहले से लिखा था, e की पावर t, मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है, e की पावर t प्लस c, ठीक है, प्लस का c जोड़ दिया, ठीक भाई। सर t क्या था, t आपने माना क्या था, ये तो 1/5 e की पावर 5x माइनस 3 प्लस c, क्या ये वही है जो आपने ये लेकर आए थे? बस, तो अब आपको डिसाइड करना सर किस पैटर्न पे चलना है, ये शॉर्टकट जल्दी, ठीक, या फिर ये मजदूर मेथड, ठीक है। बस तो उसी तरीके से अब बाकी क्वेश्चन भी हम लोग ट्राई करेंगे सेम पैटर्न से। क्लियर हो रहा है, बताओ क्लियर हो रहा है, ठीक सर, आगे बढ़िए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, सेक स्क्वायर 3 माइनस 4x, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल टेंशन ना लेने को, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, बताइए, सिर्फ मुझे इतना बताइए, अगर मैं इसको x लेट कर लूँ, x लेट करूँ तो ये क्या बनेगा आपके दिमाग में? सेक स्क्वायर x, ओके, सेक स्क्वायर x dx, इसका इंटीग्रेशन आपको क्या सिखाया गया होगा या क्या बताया गया होगा या क्या आपने याद किया होगा? सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x, वेरी गुड, 10x प्लस c, ठीक है। तो ठीक सर, हमें याद है, हमें पता है, तो हमने इसका लिख लिया सेक स्क्वायर, सपोज किया x, इंटीग्रेशन होगा 10x, ठीक सर, 10, बट सर वहाँ x है तो यहाँ पर तो ये होगा ना 3 माइनस 4x, ठीक। अब आप मुझे बताएं, अब आप सोचें, मुझे बताएं कि सर x के बगल में कौन है? क्लियर, बहुत ध्यान से, 4 नहीं, -4 है सर, x के बगल में -4 है तो नीचे कौन आ जाएगा? -4 प्लस c, ये आ जाएगा नीचे, -4 आएगा प्लस c, अरे x के बगल में ये पूरा टर्म, ठीक है, ये पूरा टर्म, क्यों सर ये 3 नहीं, 3 नहीं, x के साथ जो चिपका है सर, बगल में जो चिपका है वो, ठीक, पूरे परिवार को नहीं लेना है, पूरी फैमिली को एक साथ नहीं लेके आना है, x के बगल में जो चिपका है सिर्फ उसको उठाना है, ठीक है, समझ पा रहे हो? चलो अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 1 साइन स्क्वायर एक्स प्लस सॉरी इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स dx, इसे कैसे करें? सोचो 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 सर, क्या आप मेरे को इतना बता सकते हैं कि 1 को क्या मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ?
हाँ सर लिख सकते हैं। तो चलिए 1 की जगह पे मैं ये लिख लेता हूँ, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस एक्स। ठीक, dx तो चल ही रहा है। ठीक, इन केस अगर मैं कभी dx भूल जाऊँ तो याद रखना, ठीक है। हाँ ठीक सर, अब ये हो गया। अब यहाँ से मैं स्प्लिट कर रहा हूँ, इक्वेशन को स्प्लिट कर रहा हूँ नीचे से, ठीक है। स्प्लिट का मतलब अलग अलग, ठीक है। या फिर ऐसा समझें ये स्क्वायर है, या फिर ऐसा समझें कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को मैं साइन को भी दूंगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को मैं कॉस स्क्वायर को भी दूंगा, ठीक है। आइए, तो मैंने इसको ऐसा लिखा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, बीच में प्लस का साइन, प्लस का है, फिर इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और यहाँ पर भी सर डी एक्स है, ठीक है सर। ध्यान से देखो, कट रहा है कुछ? हाँ कट रहा है सर, साइन से साइन कॉस से कॉस। अच्छा, यहाँ क्या बच गया? यहाँ क्या बच गया? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे कॉस है, डिनोमिनेटर में कॉस है, ऊपर फेंकोगे, ऊपर फेंकोगे सेक बन जाएगा, समझ गए? ऊपर जैसे फेंके सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कॉस से कॉस, सर नीचे साइन है, नीचे साइन है, ऊपर फेंको कॉसेक, बहुत बेहतरीन उम्दा प्रदर्शन सर, कॉसेक डी एक्स। ठीक, चलिए सर कॉसेक डी एक्स। सर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, बहुत बेहतरीन, tan x प्लस कॉसेक स्क्वायर का माइनस कॉट, बिल्कुल बिल्कुल माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है यहाँ पर। तो ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा tan x माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ठीक। तो देखा इस क्वेश्चन में आपको कितना थोड़ा सा सोचना पड़ा था सर, सोचना पड़ गया कि अच्छा 1 की जगह हम ऐसे कर सकते हैं, अच्छा इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, हाँ इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। आइए हम और बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन पर। एक लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, साइन की पावर साइन 4x अपॉन में कॉस 2x, ठीक है। तो मैं यहाँ साइड में मिटाता हूँ, ठीक है। कहाँ गया भाई? तो आइए मैं इसका आंसर लिख लेता हूँ। इसका आंसर आया था tan x माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे आइए, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है सर, साइन 4x अपॉन में कॉस 2x है, ठीक है। तो सर कैसे करें? साइन 4x को खोलें, साइन 2x का फॉर्मूला आप जानते हो, साइन 2x का क्या होता है सर, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, बहुत बढ़िया, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। ठीक सर, अगर आप ध्यान दो, कभी ध्यान दो तो यहाँ जो होता है, यहाँ जो होता है उसका आधा आपको यहाँ मिलता है। एक मिनट सर, एक मिनट, क्या बोला मैंने? कहा यहाँ जो भी नंबर होगा उसका आधा आपको यहाँ मिलेगा, ओकेज। तो कल को अगर ये साइन 4x हुआ तो यहाँ क्या बनेगा, 2 साइन 2x कॉस 2x, जो यहाँ है उसका आधा यहाँ होगा, ओकेज। अगर कल को यहाँ साइन 8x होगा तो यहाँ पर 2 साइन 4x कॉस 4x, ठीक, समझ गए? चलिए, तो सर यहाँ साइन 4x है, तोड़ दें, बिल्कुल, 2 साइन 2x कॉस 2x, ठीक है, यहाँ पर क्लियर, नीचे कॉस 2x और dx लगे हाथ, खत्म। बचा क्या सर, 2 बाहर, 2 कांस्टेंट है, बाहर फेंक दो, बचा क्या, साइन 2x dx। अब सर साइन 2x का इंटीग्रेशन कैसे करें? हमारे मास्टर ने तो साइन x का सिखाया, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x प्लस सी, ये पता है आपको। मैंने कहा इसे सी x मान लो, इसे कुछ देर के लिए x मानो, तो बन क्या गया, साइन x, और साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x। लेकिन सर कॉस क्या था, कॉस 2x था, तो 2x, ठीक, और ये आगे लिखा हुआ है 2, तो मैं इसको भी लगा देता हूँ, ठीक है, 2, ठीक, प्लस सी, खत्म। क्या इंटीग्रेशन खत्म? नहीं सर, x के बगल में जो होता है वो एक बार डिनोमिनेटर में भी आता है, इस बात को लिख लो कहीं पर भी,
x के साथ जो कोई भी है वो उसके डिनोमिनेटर में भी आएगा। तो यहाँ 2, अरे 2 ने 2 को मार दिया, माइनस cos 2x प्लस c, ये आपका इंटीग्रेशन आ गया। क्लियर? बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर है? मैं इसकी गाइस एक वीडियो और लाऊंगा क्योंकि मेरे और क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, और क्वेश्चन का लेवल बढ़ाऊंगा मैं, ठीक, और उनको और अच्छे से सॉल्व करेंगे हम लोग मिलके, ठीक है। जैसा कि अपना स्लोगन है, कुछ ना स्लोगन है, कुछ काम करें, आओ मिलके इंटीग्रेशन को आसान करें, ठीक है। तो बस उसी के साथ हम लोग बने रहेंगे और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 2 इसका देखना मत भूलिएगा गाइस, क्योंकि उसमें हम लोग और अच्छे और एडवांस क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं। आज के वीडियो में मुझे भी पता है मैंने सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात की है, कोई भी ऐसा शब्द, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं रखा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा टफ हो या डिफ़िकल्ट हो, ठीक है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो गाइस लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में